हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जाटनी पंजाबी फिटनेस। सुबह सबसे पहले उठ के मैंने 2 गिलास गुनगुना पानी किया और उसे मैं सिप सिप करके मलासना में बैठ के पीती हूँ, जिससे जो है हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, फ्रेश होने में बहुत आसानी हो जाती है। और अगर आप गुनगुना नहीं पीना चाहते हैं तो आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं। गुनगुना पिएंगे तो आपको वेट लॉस करने में भी हेल्प होगी। या फिर आप सुबह सुबह अगर कोई डिटॉक्स ड्रिंक लेते हैं जैसे जीरा वाटर, मेथी वाटर, तो वो आप ले सकते हैं। मैंने 1 गिलास तो ये मतलब गुनगुना पानी नॉर्मल वाला पिया था और फिर उसके 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था अपने हस्बैंड के लिए। उसके बाद मैंने पिया था मेथी दाना वाटर। जो मैंने मेथी दाना को भिगो के रखा हुआ था, मेथी दाना पाउडर था मेरे पास, तो मैंने वो भिगो के रखा था, तो मैंने उसका पानी गुनगुना पिया था 1 गिलास। उसके बाद फिर मैंने अपने जो है योगा की तैयारी की। मैं अपनी वहाँ जहाँ योगा करती हूँ मैंने वहाँ पहले झाड़ू मारा और उसके बाद फिर मैंने अपना मैट बिछा के अपने थोड़ी सी मैंने स्ट्रेचिंग की, जैसे हम डेली करते हैं कुछ भी वर्कआउट योगा करने से पहले। तो नेक रोटेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो है सारा दिन हम स्क्रीन देखते हैं, लैपटॉप, फ़ोन और टीवी, तो जिसकी वजह से हमारे जो है नेक में पेन होता है, नेक के बैक में हम्प जैसा हो जाता है। तो आप नेक रोटेशन ज़रूर करें, इससे आपकी जो है नेक में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और आपका अगर पेन होता है नेक में तो उसमें भी रिलीफ मिलता है आपको। उसके बाद मैंने साइड की स्ट्रेचिंग की और फिर हमने अपने योगा आसन स्टार्ट कर दिए। जैसा कि आप सब जानते हैं हमने 60 डेज़ का जो है हार्मोन बैलेंस करने का चैलेंज लिया है और जिसमें हम ओव्यूलेशन बूस्ट के लिए भी ट्राई करेंगे। जिन लोगों को भी पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की वजह से जो है ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम होती है या हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो इन योगासन को करके आपके जो हार्मोन भी बैलेंस होंगे। साथ साथ हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम हेल्दी फूड खाते हैं। जो भी हम खाएंगे पूरा दिन हेल्दी होना चाहिए वो। कभी कभार आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं कुछ, लेकिन मोस्टली आपको कोशिश करना है कि आपको घर का बना हुआ खाना ही खाना है। ज़्यादा तला भुना नहीं खाना है और जंक फूड और मीठी चीज़ें आपको नहीं खानी है। जितने भी योगासन करेंगे हम, वो आपको 4 से 5 बार परफॉर्म करने हैं। सभी आसन आपको आराम आराम से धीरे धीरे करने हैं और जो भी जितनी भी बार आप करेंगे आपको अपनी ब्रीदिंग का ध्यान रखना है। अगर आप प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग करेंगे तो जो है आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे इसके। तो आपको रेगुलर योगा करनी चाहिए। जो भी आपके हेल्थ इशू हैं वो आपको योगा करने से ठीक हो जाएंगे। अगर किसी को पेनफुल पीरियड्स होते हैं या पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं या फिर किसी को ट्यूब ब्लॉकेज है, कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, तो वो भी ये योगाभ्यास कर सकता है। मेल भी कर सकते हैं इन योगाभ्यास को। आपको रूटीन में करना चाहिए। धीरे धीरे जो है आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी और आप आसानी से कर पाएंगे। ये योगासन आपके वज़न कम करने में भी हेल्प करती है। जो लोग अपने बढ़ते वज़न से भी परेशान हैं, अपना वज़न भी कम करना चाहते हैं, तो वो भी इन योग अभ्यास को कर सकता है। अपनी डेली लाइफ में करें, सुबह जल्दी उठें, टाइम से सोएं और 8 घंटे की नींद प्रॉपर लें और पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीते रहें, क्योंकि पानी पीने से भी जो है आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। आपके बॉडी में जो वेस्ट टॉक्सिन्स हैं वो पानी के थ्रू और पसीने के थ्रू आपकी बॉडी में से बाहर निकलते जाएंगे। तो आपको हमेशा अपनी डाइट को भी एक मेंटेन करके चलना है। आपको पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखना है, धीरे धीरे खाना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपका वेट भी कम हो जाएगा और आपके हेल्थ इशू भी क्योर हो जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक इन चैलेंज को ज्वाइन नहीं किया है तो वो अब कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारा डे 2 है और हमने 60 डेज़ का हार्मोन बैलेंस का चैलेंज लिया है। और जो लोग वेट लॉस भी करना चाहते हैं तो डेली मैं वेट लॉस के लिए भी वीडियो अपलोड करती हूँ। आप मेरी वो वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं बार बार कहती हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें, लास्ट तक देखें, ताकि आपको पता चले कि मैं दिन भर में क्या खा के अपना वेट लूज़ कर रही हूँ और कैसे अपने हेल्थ इशू को क्योर कर रही हूँ। तो आप लोग भी अगर अच्छी डाइट को फॉलो करते हैं
अगर मैं आपको इसमें ऑप्शन भी दे देती हूँ, अगर आप ये चीज़ नहीं खाना चाहते तो आप कुछ और भी मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ कि आप ये चीज़ भी खा सकते हैं। पहले जो मैं चक्र आसन नहीं कर पाती थी, पर अब मैं चक्र आसन भी कर पाती हूँ। कल मैंने प्रैक्टिस की थी इसकी, तो देखो अब मेरी जो है बॉडी बैंड हो जाती है, कुछ सेकंड में कर लेती हूँ। तो अगर आप लोग भी कोई आसन के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप धीरे धीरे कोशिश करें, वो हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही होगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। जब हम रूटीन में योगा करते हैं, कोई भी हम योगा करते हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल होती है। तो मैंने अपनी योगा को ख़त्म करके फिर पानी पिया था। पानी आप जब भी पिएँ आराम से पिएँ, और अगर आपकी बॉडी पे थोड़ा बहुत पसीना है, बॉडी हीट हुई हुई है, तो आप थोड़ी देर रुक के पिएँ, एकदम वर्कआउट के बाद पानी ना पिया करें। तो आप आराम-आराम से पानी पिएँ। मैं 2 गिलास पानी पीती हूँ, कभी-कभी 1 गिलास भी पीती हूँ। जितना आप ज़्यादा पानी पिएँगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर मैंने जो है अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाया। ब्रेकफ़ास्ट में मैंने बनाया था पोहा। पोहा जो है बहुत लाइट होता है, तो आप इसे खा सकते हैं कभी भी, और ये डाइजेस्ट करने में भी ईज़ी है और टेस्टी भी बनता है। आप इसमें पीनट्स डाल के भी बना सकते हैं, और जितनी आपके पास सब्जियां अवेलेबल हैं आप वो डालिए। मेरे पास टमाटर और प्याज थे तो मैंने वो डाला, और साथ में कड़ी पत्ता भी डाला था। तो बहुत ही टेस्टी बनता है ये, आप पीनट्स भी डाल सकते हैं। ये है पोहा, जिसमें मैंने प्याज, टमाटर और कड़ी पत्ता डाल के बनाया है। इसमें आप पीनट्स भी डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हैं। मेरा ना राशन लाने वाला हो रहा है, जो ये पीनट्स हैं, ग्रीन टी है, तो वो अब टाइम लगेगा मेरे हस्बैंड को, तो हम जाके लेके आएंगे। बहुत ही यम बना है, बहुत टेस्टी। हमें ना ब्रेकफास्ट जो है राजा की तरह करना चाहिए, जितना खाना है खा लो, ठीक है। और लंच थोड़ा कम, और डिनर तो बिल्कुल ही कम, जैसे हमारे पास कुछ खाने का ही नहीं है। पोहा जो है ना लाइट वेट होता है, एक तो आपको खाने में जल्दी जो है डाइजेस्ट हो जाता है, खाना खा के भारी भारी नहीं फील होता, मतलब। तो आप ज़रूर खाया करें ब्रेकफास्ट में पोहा, या आप कभी ब्रेकफास्ट में नहीं खा पाते तो आप डिनर लाइट करना चाहते हैं, डिनर में भी थोड़ी सी क्वांटिटी इससे कम कर सकते हो डिनर के लिए, ठीक है। फिर टाइम हो गया था हमारे लंच का। लंच में मैंने ली थी 2 रोटी, और साथ में चुकंदर और प्याज का सैलेड लिया था। मूंग दाल की सब्ज़ी बनाई थी, मतलब मूंग दाल बनाए थे मैंने। तो बहुत टेस्टी बनते हैं, और मूंग दाल में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप रेगुलर कुछ ना कुछ दालें, चने, राजमा, ये चीज़ें ज़रूर बनाएं लंच टाइम में। और अगर आपके पास टाइम हो, पॉसिबल हो, तो आप साथ में कोई सब्ज़ी भी बना सकते हैं, कोई भी ग्रीन लीफ वाली सब्ज़ी बनाएं। आजकल मौसम बदल गया है, आजकल पालक, मेथी, ये चीज़ें भी बहुत आ रही हैं, तो सब्ज़ी, दाल और सब्ज़ी भी बना सकते हैं लंच टाइम में। शाम को फिर मैंने 5 साढ़े 5 बजे के करीब जो है चाय पी थी। मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे, तो चाय के साथ मैंने भुने हुए चने लिए थे स्नैकिंग करने के लिए। आप लोगों के पास पीनट्स, मखाने, आप ये सब चीज़ भी खा सकते हैं, और सीड्स भी खा सकते हैं रोस्ट करके। और फिर डिनर में जो है मैंने लिया था एक ऑरेंज और एक एप्पल, क्योंकि जो है मैंने चाय पी ली थी तो चाय थोड़ी हैवी होती है, इस करके डिनर मैंने लाइट रखा था। नहीं तो डिनर में आप सूप बना के ले सकते हैं, या बॉयल दाल ले सकते हैं।